सेडिमेंट्री साइकिल जो होता है तो ये नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसेस फॉर्म में नहीं मिलता। और सेडिमेंट्री साइकिल में मेनली जो साइकिल्स आते हैं, अगर इसमें एग्जांपल दें हम यहाँ पे, इसमें एग्जांपल में लाइक फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, ये जो साइकिल्स होते हैं ये साइकिल जनरली क्या होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं जनरली, सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं। अब सेडिमेंट्री साइकिल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे फॉस्फोरस साइकिल। इसमें एक साइकिल आएगा वो आता है फॉस्फोरस साइकिल। वो सल्फर साइकिल भी सिमिलर ही होता है फॉस्फोरस के, तो हम यहाँ पे करेंगे दैट इज फॉस्फोरस साइकिल। और ऑल्सो ना फॉस्फेट साइकिल। क्या होता है इसके अंदर, लेट्स सी। देखो इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके अंदर जनरली प्रेजेंट होता है। एज यू नो, आपको पता है डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट फॉर्म मिलती है। एज यू नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, फॉस्फेट फॉर्म होती है। तो इस तरह से ये क्या मिलता है, ये इसके इंपॉर्टेंट जो होते हैं कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट इन डीएनए, आरएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये इन फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगा आपको। एंड इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, रोल होता है यहाँ पे। और ये एनर्जी की जो फॉर्म होती है, लाइक एटीपी की जो फॉर्म हो गया एनर्जी फॉर्म, एनर्जी की जितनी फॉर्म्स होती हैं, चाहे एटीपी हो, चाहे जीटीपी हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे यूटीपी हो, या फिर एनएडीपीएच हो, जितनी भी एनर्जी फॉर्म होगी सभी के अंदर आपको फॉस्फेट प्रेजेंट मिलेगा। तो फॉस्फेट एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब इसका सोर्स कौन सा है, ये कहाँ से आता है सोर्स। इसका जो सोर्स होता है मेनली, इसका जो रिजर्वर होता है रॉक्स। जो रॉक्स होंगी, जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स आर द मेन रिजर्वर जो रॉक्स होती हैं वो मेनली क्या होती है, वो मेन रिजर्वर होती हैं, आर द मेन रिजर्वर ऑफ फॉस्फेट। तो जो सबसे बड़ा जो सोर्स होगा इसका कौन सा होता है, रॉक्स होती हैं। तो यहां पे क्वेश्चन अगर पुट हो कि फॉस्फेट या फॉस्फोरस का सोर्स कौन सा होता है, उसका रिजर्वर कौन सा होता है, उसका सिंक कौन सा होता है, तो उसका जो सिंक होता है वो कौन सी होती है, रॉक्स होती है, राइट। अब इसका यूज कहां होता है, यूज कहां होगा, इसका यूज होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका यूज होगा किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट, पहला यूज। सेकंड, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में भी इसका रोल होता है। ये क्रैब साइकिल्स, एनर्जी साइकिल्स होते हैं, उसमें भी टेक पार्ट करता है। एटीपी फॉर्मेशन होती है, उसमें भी इसका रोल होता है।
राइट। तो इसका वेरियस जगह पे क्या होता है, इसका यूज होगा यहाँ पे। जो मेन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो मेन मेटाबॉलिज्म के जो फैक्टर्स होते हैं, वहां पे इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका रोल होता है। इसके अलावा और देखा जाए फॉस्फोरस साइकिल के बारे में, अब इसका साइकिल अगर हम बनाएं, साइकिल के थ्रू इसको पढ़े, तो फॉस्फोरस साइकिल में आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये रॉक्स है, चट्टाने ही ये रॉक से क्या बनेगी, सोयल फॉर्मेशन बनेगी। सोयल बनने के प्रोसेस क्या कहते हैं, सोयल बनने के प्रोसेस कहते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं, विदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस विदरिंग प्रोसेस में क्या होता है, इस विदरिंग प्रोसेस में वेरियस फैक्टर लाइक फिजिकल फैक्टर, सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सम केमिकल फैक्टर यहाँ पे रोल होता है। सन हीट होगी, एक रॉक्स है उसको सन जो है हीट करेगा, उसकी वजह से क्या होगी, उसकी डेंस, क्योंकि रॉक्स होती है वो इंसुलेटर होती हैं। अब बाहर वाला जो एरिया हो तो गर्म हो जाता है सन हीट के कारण, अंदर वाला ठंडा रह जाता है, क्योंकि बेड कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है, जिसकी वजह से डेंसिटी ग्रेडियंट डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होती है, वो टूट जाएगी। फिर उसमें पानी जो होता है सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा, पानी बैठना स्टार्ट हो जाएगा उनके अंदर, जिसको रॉक्स को, क्रैक्स को और ज्यादा बढ़ा देगा। फिर उसमें लाइकन्स, मोस, इस तरह के प्लांट भी ग्रो होंगे, जो क्या कर देंगे, धीरे धीरे उस रॉक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और हम देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ ईयर आफ्टर हमें सोयल बनी मिलेगी उस एरिया में। तो सोयल फॉर्मेशन होती है, सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं विदरिंग। और स्टडी ऑफ सोयल, ये क्वेश्चन नीट में पुट हुआ था, स्टडी ऑफ सोयल क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सोयल इज नोन एज पीडोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, पीडोलॉजी बोलते हैं। कुछ जो फॉस्फेट होता है वो सोयल से रन ऑफ हो जाएगा, रन ऑफ यानी बह जाएगा पानी के साथ में। अगर बारिश हुई तो पानी के साथ बह के किसी दूसरे एरिया में चला जाएगा, कुछ फॉस्फेट रन ऑफ हो जाएगा। और कुछ जो होता है वो प्लांट्स के द्वारा इनटेक कर लिया जाएगा, प्लांट्स उसको इनटेक कर लेंगे, प्लांट्स ने उसको ले लिया, राइट। और प्लांट से किसने लिया, प्लांट से लिया एनिमल्स ने, एनिमल्स ने, या कंज्यूमर लिख सकते हो इसकी जगह, कंज्यूमर। कंज्यूमर ने लिया इसकी जगह, इससे अब ये कंज्यूमर जो है ये डेड हो जाएगा, ये जब डेथ हो जाएगी इसकी, डेड होने के बाद क्या होगी, इसके अंदर डिकम्पोजिशन होगी, क्या होगी, इसकी डिकम्पोजिशन होगी। अब इसकी डिकम्पोजिशन होने के बाद ये वापस कहां जाएगा, सोइल में आ जाएगा, राइट। तो ये कंज्यूमर क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन होकर वापस कहां जाएगा, सोइल में आ जाएगा। कुछ प्लांट से भी जो डेट्रिटस होते हैं, डेट्रिटस, अब मैंने आपको डेट्राइटस बताया था, लीफ होता है, डेड लीव्स होते हैं, या अदर जो फॉर्म होते हैं डेट्राइटस, वो भी कहां होते हैं, डिकम्पोजिशन में टेक पार्ट करते हैं, वो भी डिकम्पोज होते हैं। सो प्लांट के जो डेड लीफ होंगे, ब्रांचेस होती है, वो भी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन में टेक पार्ट करेंगे, और वो भी क्या करेंगे, सोइल के अंदर वापस आ जाएंगे डिकम्पोज होके। तो आप देख सकते हैं एक तो ये साइकिल ये चल रहा है, और कुछ यहां से भी फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ये रिजर्वर होता है, इस सोइल बनेगी, सोइल से प्लांट के पास, प्लांट से कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर या प्लांट जो है डेड हो गए, इसके लीफ गिर गए, वो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोज होकर वापस कहाँ हो जाएगा, सोइल में आ जाएगा, कुछ रन ऑफ हो जाएगा, कुछ दूसरे एरिया में चला जाएगा यहाँ से, राइट। तो दिस इज अबाउट द फॉस्फेट साइकिल या फॉस्फोर साइकिल। राइट, तो ये था फॉस्फोर साइकिल के बारे में। एंड जो न्यूट्रिशन साइकिल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं।